बनो, कूल रहो। जनरल धीरज सेठ ने आज संभाला फौज के नए सरबराह का ओहदा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले के लिए तैयारियों का लिया जायजा। मकामी फिल्म साजों को बाइख्तियार बनाने पर दिया जोर। तीन जुलाई से बाज़ाबिता तौर शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा से कबल ड्राई रन का इनेकाद। और वादी में शिद्दत की गर्मी के बाद मौसम में बदलाव की पेशगोई। अगले चंद रोज के लिए वक्फे से बारिशों का इम्कान। आदाब, मैं हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जनरल धीरज सेठ ने आज फौज के नए सरबराह के तौर पर अपना ओहदा संभाला। वह जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह आए हैं, जो 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद आज फौजी सरबराह के ओहदे से सुबकदोश हो गए। जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खटक वासिला के साबिक तालिब इल्म रह चुके हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन किया गया था। तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित अपने नुमायां फौजी करियर में जनरल धीरज सेठ को ऑपरेशनल, स्ट्रैटेजिक और इदारा जाती शोबों में काफ़ी महारत हासिल है और इस वजह से भारतीय फ़ौज में उनकी ग्रां कदर देन है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में इस फिल्मी मेले के विजन, उसकी स्क्रीनिंग और प्रोग्रामिंग की हिकमत अमली नीज़ बैनुल-अक़वामी शिरकत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात व ताल्लुकात आमा की डायरेक्टर शरिया सिंगल ने इस मौके पर एक जामिया प्रेजेंटेशन देते हुए इस फिल्मी मेले के इब्तिदाई एडिशन के लिए मुजवज़ा फ्रेमवर्क का खाका पेश किया। मीटिंग के दौरान उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि इस फिल्म फेस्टिवल को महज एक फिल्म तकरीब के नज़रिए से नहीं, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के लिए सकाफती और इक्तिसादी प्लेटफार्म के नज़रिए से देखना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने फिल्म प्रोडक्शन और साइनेमैटिक टूरिज़म के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के तरजीह मकाम के तौर पर एक तवारीखी जगह बनाने की आज़म को दोहराते हुए कहा कि इसकी बदौलत सयाहत, सरमायाकारी, रोज़गार और तख्लीकी मईशत में मौक़े पैदा होने चाहिए। मकामी क्रिएटिव इकोसिस्टम को पनपने देने की अहमियत उजागर करते हुए वज़ीर आला ने हिदायत दी कि मकामी फिल्म साजों, कलमकारों, हिदायतकारों, अदाकारों, टेक्नीशियनों, फोटोग्राफरों, डिज़ाइनरों, फ़नकारों और दीगर तकनीकी पेशेवरों को नुमाइशी और कारोबारी मसरूफियात के ज़रिए फिल्म फेस्टिवल के साथ बामाना तरीके पर मरबूत किया जाए। यह मुजवज़ा 4 रोज़ा फिल्मी मेला सितंबर 2026 में मुनक़द होना तय है, जो फिल्म साजों, डेलीगेटों और हाज़रीन के लिए एक अनमोल तजुर्बा पेश करेगा। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। 3 जुलाई से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों की एक कड़ी के तौर पर आज पहलगाम अनंतनाग शाहरा पर यात्रियों की 2 कानवाइयों की ड्राई रन मुनक़द की गई। ये ड्राई रन सिक्योरिटी एजेंसियों की तैयारियों, ट्रैफिक बंदोबस्त और मजमूई लॉजिस्टिक इंतज़ाम की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरों ने मरकजी नीम पुलिस फोर्सेज के एहलकारों के हमरा खनबल और दीगर अहम जगहों पर कार्रवाई की नकल हमल की निगरानी की। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के मुख्तलिफ पड़ावों पर भी आज इसी तरह की ड्राई रन का इनेकाद किया गया। ये ड्राई रन सालाना अमरनाथ जी यात्रा की हतमी तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 11 बजे तक मुनक़द की गई। ये मश्क बानिहाल से शुरू की गई और इसने दोनों रास्तों बालतल और पहलगाम को कवर किया, ताकि कानवाई की आवाजाही, सिक्योरिटी इंतजाम और मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन तालमेल का जायजा लिया जा सके। इस मश्क की निगरानी जनूबी कश्मीर के DIG जावेद इकबाल कर रहे थे।
इस बीच श्रीनगर पुलिस ने भी आज ट्रांजिट यात्री कैंप पांता चौक में एक जामिया मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल मुनक़द की। ये ड्रिल तमाम शरीक महकमों के तालमेल में अंजाम दी गई और इसका मकसद एमरजेंसी तैयारियों का जायजा लेना और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को मुस्तहकम करना था। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CAPF, ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी विंग, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ महकमा, SDRF, सिविल इंतजामिया और दीगर शरीक एजेंसियों ने सरगर्मी से हिस्सा लिया। दरियासना डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज HMT श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा 2026 की निगरानी के लिए कायम किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और वहां तैनात अफसरों और अमले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा की करीब से निगरानी के लिए श्रीनगर में दिन रात काम करने वाला डिविजनल कंट्रोल रूम और HMT श्रीनगर में ICCC कायम किया गया है ताकि अमरनाथ यात्रियों के लिए महफूज और आसान सफ़र को यकीनी बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में जिला गांदरबल के खसूसी तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज भी अवामी खिदमत, जमहूरी अक़दार और अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों पर कारबंद रहते हुए काम किया और अवाम की खूब मेहनत की। उन्होंने पार्टी का इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और अवामी खिदमत को पार्टी की असल ताकत करार दिया। इजलास में पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, राज्यसभा रकुन शमी ओबराय और सूबाई सदर शौकत अहमद मीर समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की सदर और MLA हबक अदल शमीमा फिरदौस ने आज उन 16 मुस्तहिक अफराद में मजमूई तौर पर 11,20,000 रुपये मालियत के इमदादी चेक तकसीम किए जिनके मकाना तेज़ आंधी और दीगर कुदरती आफात के बायस नुकसान का शिकार हो गए थे। इमदाद हासिल करने वालों का ताल्लुक बसंत बाग, नवाब बाजार, फ़तेह कदल, टिंकीपुरा, चिंकराल मोहल्ला और मुनव्वर आबाद से हैं। शमीमा फिरदौस ने कहा कि माली इमदाद मुतासर ख़ानदानों को अपने मकानात की मरम्मत और दोबारा आबादकारी में मदद फराहम करेगी। PDP के यूथ विंग ने आज वजीर बाग अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत सरकार की बढ़ती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने एक शिफाफ और मेरिट पर मबनी बढ़ती अमल की मांग करते हुए कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। एहतजाज की क़यादत PDP के यूथ लीडर नजमुस साकिब कर रहे थे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने मुबैना बढ़ती घपले में तहकीकात की मांग की है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJP के रियासती तर्जुमान मंजूर भट्ट और दानिश भट्ट ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव मुहिम के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम होकर लोगों के भरोसे को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने मुबैना बढ़ती घपले पर भी तशवीश जाहिर की और इस पूरे रिक्रूटमेंट अमल को कलअदम करार देने और एक नई भर्ती अमल मुनक़द करने की मांग की जो मुनसिफाना और शिफाफ हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस भर्ती अमल को मनसूख नहीं किया जाता तो इसकी मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात के अहकामात दिए जाने चाहिए। कांग्रेस ने बारामूला में आज छात्रों की गूंज यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी के जिला सदर मीर इकबाल की क़यादत में मुनक़द किए गए इस कन्वेंशन में सीनियर कांग्रेस लीडरान इरफान हफीज़ लोन और फैयाज अहमद मीर समेत बड़ी तादाद में नौजवानों, तालिब इल्मों और पार्टी वर्करों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर छात्रों की गूंज मुहिम के अगराज़ व मकासद बयान किए और नीट पेपर लीक समेत इम्तिहानात में बार बार की बेकायदगियों पर गहरी तशवीश जाहिर की। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवाड़ा श्रीकांत सूसे ने आज रेवरेट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पहल के तहत जिले में एमरजेंसी तिबी सहूलियात में बेहतरी लाने के मकसद से एमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने जिले में तिबी निगहदाश्त के शोबे में बेहतरी लाने की फाउंडेशन की कोशिशों की सराहना की। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब की सदारत में आज साफ सुथरे और पायदार माहौल के लिए ठोस फजले को ठिकाने लगाने के इंतजामात पर जिला सतह के कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। कन्वेंशन का मकसद अवामी बेदारी को तक़वियत मिलने के साथ साथ साइंसी तरीकों को फ़रोग देना है और साथ ही ज़िले को साफ रखने की इज्तिमाई कोशिशों की हौसला अफजाई भी करना है। कृषि विज्ञान केंद्र हरन बड़गाम में आज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की 13वीं मीटिंग मुनक़द हुई जिस दौरान KVK की हुसूलियाबी, ज़रूरियात और मुस्तकबिल के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। मीटिंग की सदारत सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की। इस मौके पर उन्होंने ज़रूरी तहकीक और किसानों के दरमियान राब्ते को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जदीद तकनीक वक्त पर किसानों तक पहुँचनी चाहिए ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सकें। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज बारामूला ज़िले के कई स्कूलों और दफातर के मुआयने के दौरान ऑनलाइन और फिजिकल अटेंडेंस का जायज़ा लिया। नाज़िम तालीम ने मुलाजमीन की हाज़िरी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुतल्लिका स्कूलों की सराहना की। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मीरगुंड के मुआयने के दौरान उन्होंने अमले की हाज़िरी के साथ साथ बुनियादी ढांचे का भी जायज़ा लिया।
डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बारामूला ने गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज सोपोर के इश्तराक से मिशन युवा के तहत आज एक मेगा रोज़गार मेले का एहतमाम किया। इस रोज़गार मेले का मकसद मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार फराहम करने वालों का नौकरी हासिल करने वालों के साथ साथ राबता बनाना था। मेले में हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेल्स व मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा कंपनियों और इदारों ने शिरकत की, जिन्होंने 500 से ज़्यादा रोज़गार के मौक़ों की पेशकश की। इसी तरह का एक और रोज़गार मेला गवर्नमेंट ITI अनंतनाग में भी मुनक़द हुआ। मिशन युवा के तहत ही मुनक़द किए गए इस मेले का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग विकास अहलावत ने किया, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के रोज़गार फराहम करने वालों की तरफ से कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया, उन नौजवानों के साथ तबादला ख्याल किया जो इस मेले में शिरकत करने आए थे। मेले के दौरान ADC ने मुंतखबा उम्मीदवारों में मौके पर ही तकर्रुरी के खत सौंपे। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक तकरीब पर आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर, मारूफ ब्रॉडकास्टर और कलमकार सैयद हुमायूं कैसर की तसनीफ करदा किताब ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो प्रोग्राम एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स की रस्मी रनुमाई अंजाम दी गई। ये किताब मीडिया के तालिब इल्मों को अपनी सलाहियत और हुनर बढ़ाने के साथ साथ उम्दा पेशेवरों को नशरियात और रेडियो प्रोडक्शन के शोबे में अपना हुनर निखारने के लिए एक अहम जरिया है। तकरीब में मीडिया पेशवरों, ब्रॉडकास्टरों, माहिरीन तालीम, मीडिया तालिब इल्मों, कलमकारों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर बशीर आरिफ ने की, जबकि दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक ADG डॉक्टर रफ़ीक मसूदी तकरीब पर मेहमानी ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थे। मुकर्रीन ने इस मौके पर सैयद हुमायूं कैसर की मीडिया स्टडीज़ और ब्रॉडकास्टिंग के तई देन को सराहा। नामवर अदीब और शायर अब्दुर्रहमान आज़ाद की 30वीं बरसी के मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोयल पुलवामा में रफ़ीक राज की सदारत में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में नामवर शायर और कलमकार अयाज रसूल नाज़की ने मेहमानी खसूसी के हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वादी की नामवर अदबी शख्सियात, शोरा और कलमकार मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, रक्साना जबीन, मजरूर रशीद, गुलाम हसन गमगीन, प्रोफेसर फ़ारूक फैयाज, डॉक्टर नज़ीर आज़ाद, शमशाद करालवारी, डॉक्टर शाद रमज़ान और अली शेदा काबिल ज़िक्र हैं। मुकर्री ने मरहूम की कश्मीरी अदब के तय उनकी खिदमात को याद किया और उन्हें खराज अकीदत अदा किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने की गरज से आल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से खुशीपुर HMT श्रीनगर से आज जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मरसिया खानी और नोहा खानी कर रहे थे। लद्दू पापोर के दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके के गोसानी नाड़ में CRPF की 150वीं बटालियन की तरफ से आज एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का मकसद गरीब और कबायली आबादी को तिबी निगहदाश्त की खिदमत बहाल रखना था। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों बीमारों का इलाज मुआवजा किया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी, कई दिनों की शिद्दत की गर्मी के बाद वादी में अब मौसम बदलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि कल से लेकर अगले चंद दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वादी के कुछ इलाकों में आज देर शाम से ही हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि जम्मू डिवीज़न में भी अगले चंद दिनों के लिए ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। अब से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।